जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए एजुकेशनल वीडियो में। आज के क्लास में सीखेंगे टैली प्राइम में आईजीएसटी पे वर्क करना। अगर आप आईजीएसटी टैक्स लगाना चाहते हैं तो टैली प्राइम में हम कैसे लगाएंगे। सबसे पहले हम टैली प्राइम को ऑन कर लेते हैं। टैली प्राइम ऑन करने के बाद क्रिएट ऑप्शन में जाकर के एक बिल्कुल फ्रेश कंपनी बना लेते हैं। दोस्तों कंपनी एएसडी के नाम से बना लेते हैं। स्टेट बिहार, इंडिया कंट्री और फाइनेंशियल ईयर 1/4/2024 रख करके इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। कंपनी बन जाने के बाद एक यहाँ पे ऑप्शन देगा कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली का डायलॉग बॉक्स, जिसमें बोला जाएगा इनेबल द फीचर्स एज पर योर बिजनेस नीड। मतलब बिजनेस के ज़रूरत के हिसाब से आप इस फीचर्स को यस कर सकते हैं। तो मुझे इसमें और सारे फीचर्स यस नहीं करने हैं, आईजीएसटी पे वर्क करना है, इसलिए हम यहाँ पे इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी ऑप्शन को यस रखेंगे। यस रखने के बाद हम यहाँ पे स्टेट बिहार डालेंगे, टाइप रेगुलर, डेट 1/4/2024 और यहाँ पे हम डालेंगे अपना जीएसटी नंबर। तो जीएसटी नंबर पुट करने के बाद ऐसे ही रैंडम कुछ डालेंगे और इंसर्ट कर लेंगे हम, यानी एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करेंगे, फिर से एक बार इंटर करेंगे और फाइनल एक्सेप्ट कर लेंगे। अब ये आईजीएसटी इस एएसडी कंपनी में ओपन हो चुका है। हमें वर्क करने के लिए जाना है अकाउंटिंग वाउचर में, इंटर करना है। वाउचर में जाने के बाद F9 प्रेस करेंगे, परचेज प्रेस करने के बाद यहाँ से परचेज का डायलॉग बॉक्स खुलेगा, जिसमें सप्लायर्स इनवॉइस नंबर डाल लेंगे, डेट डाल लेंगे। उसके बाद पार्टी नेम पूछेगा, तो पार्टी नेम में हम क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और एक पार्टी का नाम बनाते हैं, जैसे ABC। एक पार्टी का नाम हम ABC बनाएं। अंडर हम इसे डालें सन्डी क्रेडिटर में। सन्डी क्रेडिटर में डालने के बाद पूछा जाएगा मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, यस रहेगा। और नीचे आएंगे इंटर करके, तो यहाँ पे स्टेट एक ज़रूरत की चीज़ है आईजीएसटी में। आईजीएसटी सेम स्टेट में वर्क नहीं करता है, इसलिए हमें स्टेट को चेंज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से स्टेट ले लेते हैं, सपोज मान लिया जाए उत्तर प्रदेश, यानी हम जो खरीदारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से कर रहे हैं, और इसे इंटर करके हम एक्सेप्ट करेंगे। अगर पार्टी के पास जीएसटी नंबर है, आप परचेज रिपोर्ट बना रहे हैं, तो उसका परचेज जो बिल आया है उस पर जीएसटी नंबर होगा, तो उनका जीएसटी नंबर आप यहाँ पे चढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद पार्टी डिटेल्स है, इंटर करके एक बार देख लेंगे और परचेज का लेजर पूछा जाएगा। तो फिर से यहाँ से क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और एक लेजर बनाएंगे परचेज का। अब परचेज का ये लेजर अंडर जाएगा परचेज अकाउंट में, तो आपको लिस्ट ऑफ ग्रुप परचेज अकाउंट को चूज़ करना है। तो यहाँ से खोजेंगे, परचेज अकाउंट को सेलेक्ट करके इंटर करेंगे। उसके बाद टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल डाल लेंगे, जीएसटी अप्लीकेबल को अप्लीकेबल रखेंगे, डिटेल्स को नो रखेंगे और सर्विस में हम गुड्स को सेलेक्ट करते हुए एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पे नेम ऑफ आइटम पूछा जाएगा कि कौन सा सामान परचेज कर रहे हैं, तो ऑल्ट और सी बटन को प्रेस करके यहीं पे एक आइटम बना लीजिएगा। जैसे हम माउस बना लिए, आपके पास जो भी आइटम होगा, जिस चीज़ की बिजनेस है उसका नाम लिखिएगा। अंडर इसे प्राइमरी में डाल लीजिएगा और कैटेगरी भी नॉट अप्लीकेबल ही डाल लीजिएगा। उसके बाद यूनिट्स में क्रिएट करके पीस में बिकने वाला सामान है, केजी में है, दर्जन में है, लीटर में है, उसका यूनिट बनाना पड़ता है। तो हम यहाँ से क्रिएट ऑप्शन में जा करके इंटर करेंगे और सिंबल में हम डालेंगे PCS। सिंबल यानी जो सिंबल्स आएगा वो PCS के साथ आएगा, पूरा नाम PIECES। अब यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे, यूनिकोड में भी हम PCS को ही सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद इंटर करेंगे, जीएसटी अप्लीकेबल रखेंगे, डिटेल्स को यहाँ से यस करना होता है तो यस करेंगे। जब डिटेल्स यस करेंगे तो आपसे इतने सारे ऑप्शन पूछे जाएंगे, फिर भी इस ऑप्शन में कुछ कमी है। आईजीएसटी पे वर्क कर रहे हैं तो आईजीएसटी के लिए परफेक्ट है, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस ऑप्शन में कुछ ज़्यादा या कम है तो यहीं पे F12 प्रेस करेंगे और ये लास्ट वाला ऑप्शन अगर यस कर देते हैं तो आपको देखिए यहाँ पे CGST SGST आ जाता है, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स, जबकि ये नहीं चाहिए। आपको आईजीएसटी पे वर्क करना है तो F12 प्रेस करके और इस ऑप्शन को आप नो कर लीजिएगा बस। उसके बाद ये आपके डिज़ाइन यहाँ पे ऐसे सेम खुलेंगे। डिस्क्रिप्शन में टाइप करना है गुड्स, HSN कोड में एक कोड डाल लेना है, कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी में हम टैक्सेबल डालेंगे और परसेंटेज अगर हम मान लिया जाए 28% पे काम कर रहे हैं तो टेक्स्ट हम 18% डाल लेते हैं माउस के लिए, 18%, और इंटर करके इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब क्वांटिटी डाल लेते हैं, तो क्वांटिटी डाल लेते हैं 100 पीस, रेट 300 के रेट से इंटर करते हैं, अमाउंट आ जाएगा। एक बार इंटर करेंगे और यहाँ पे ऑल्ट सी से आईजीएसटी का लेजर बनाएंगे, ऑल्ट सी बनाएंगे आईजीएसटी, इंटर करेंगे। अब आईजीएसटी एट द रेट ऑफ 18% आप लिख सकते हैं अगर आप यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, तो एट द रेट ऑफ 18%, इंटर। परचेज आईजीएसटी का लेजर जो है वो ड्यूटीज एंड टैक्सेज में जाएगा, तो यहाँ से आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेज लेना है, तो यहाँ पे आप ड्यूटीज एंड टैक्सेज को सेलेक्ट कर लें, इंटर करें। उसके बाद टैक्स टाइप तो जीएसटी को सेलेक्ट करें, टैक्स आई है तो इंटीग्रेटेड टैक्स होगा,
इंटर करने के बाद परसेंटेज कैलकुलेशन 18 हो जाएगा। राउंडिंग मेथड, अब राउंडिंग मेथड IGST में राउंड ऑफ करना है तो कीजिए, नहीं तो नॉट अप्लीकेबल रखिए और इसे आप एक्सेप्ट कर लीजिए। तो एक्सेप्ट करने के बाद वैसे ही GST यहाँ पे कट जाएगा आपका। लेकिन अगर आपको मान लिया जाए कि ये सामान जो है कि अगर ऐसे होता 300.31 पैसा, तो आपको इस तरह राउंड ऑफ के लिए जो है कि ऑप्शन दिया जाता। तो यहाँ पे अगर राउंड ऑफ में अमाउंट बन रहा है, मतलब पॉइंट में अमाउंट बन रहा है, तो अगर आप चाहते हैं कि राउंड ऑफ लगा ले तो आप यहीं पे इंटर करके ऑल्ट और C करेंगे और एक लेज़र बनाएंगे राउंड ऑफ का, इसे डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में। इंटर करने के बाद टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल डालेंगे। GST को यहाँ से नॉट अप्लीकेबल ही रखेंगे क्योंकि राउंड ऑफ में GST के कोई ये नहीं है। टाइप ऑफ लेजर में इनवॉइस राउंडिंग कर लीजिएगा और राउंडिंग मेथड जो है नॉर्मल राउंडिंग और लिमिट 1 रुपया से। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, टाइप ऑफ लेजर में इनवॉइस राउंडिंग कर लीजिएगा क्योंकि इनवॉइस को आप राउंडिंग करना चाहते हैं। और यहाँ पे राउंडिंग मेथड में नॉर्मल राउंडिंग कि अगर 50 पैसा से कम है तो 0, 50 पैसा से ज़्यादा है तो 1, और 1 रुपया से राउंडिंग कर लीजिएगा और इसे आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। तो ऑटोमेटिक राउंड ऑफ यहाँ हो जाएगा और यहाँ पे आपका अमाउंट बच जाएगा। अगर मान लिया जाए डिस्काउंट वगैरह भी लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर डिस्काउंट भी लगा सकते हैं। अगर आप कोई पैसा डिस्काउंट में देना चाहते हैं, जैसे आपको 200 रुपया डिस्काउंट देना है, राइट, तो ऑल्ट C करके यहीं पे एक लेजर भी बना सकते हैं डिस्काउंट का। डिस्काउंट, अब डिस्काउंट का परचेज में लेजर बना रहे हैं तो परचेज का लेजर रख रहे हैं, तो ये डिस्काउंट अगर मिल रहा है आपको तो ये आपके लिए इनकम हो जाएगा, तो इसे इनडायरेक्ट इनकम में डाल लीजिएगा। टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल डालते हुए GST भी नॉट अप्लीकेबल रखेंगे और इंटर कर लेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पे अमाउंट डालेंगे ऑटोमेटिक राउंड ऑफ में कि कितना आपको करना है। यहाँ पे दोस्तों हम अमाउंट डाल लेते हैं। अमाउंट डालने के बाद मान लिया जाए हम इंटर कर लेते हैं और इंटर करने के बाद इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस तरह आपका परचेज का ट्रांजैक्शन हो जाता है। सेल्स करना होता है तो आप F8 प्रेस करेंगे, यहाँ से सेल्स खुलेगा। पार्टी नेम आप कैश भी डाल सकते हैं सेल्स में, तो कैश डाल लेते हैं, इंटर कर लेते हैं। इंटर करने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे हम स्टेट चेंज करेंगे क्योंकि कैश में भी अगर बेचे तो स्टेट यहाँ पे चेंज होना चाहिए, तो स्टेट हम चेंज कर लेते हैं और इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सेल्स का लेजर चाहिए तो एक लेजर बना लेंगे सेल्स का, अंडर जाएगा सेल्स अकाउंट में, इंटर करेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। GST एप्लीकेबल, GST डिटेल्स नॉट और सप्लाई गुड्स एक्सेप्ट। इंटर करने के बाद यहाँ से माउस को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, क्वांटिटी लिख लेते हैं, जैसे 50 या 51 पीस ले लेते हैं, इतना रुपया कर लेते हैं, पॉइंट इतना पैसा और इंटर। इंटर करने के बाद एक बार और इंटर करेंगे, IGST यहाँ पे लगा लेंगे तो IGST यहाँ पे वर्क कर जाएगा। उसके बाद अगर राउंड ऑफ लगाना है आपको तो राउंड ऑफ लगा लेंगे, इंटर करेंगे, राउंड ऑफ वर्क कर जाएगा। उसके बाद इंटर करके हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। डिस्काउंट वगैरह नहीं देना है या देना है आप दे सकते हैं और इसे आप एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह आप यहाँ पे आसानी से सेल्स कर लेंगे। तो दोस्तों अगर IGST पे वर्क करना है और राउंड ऑफ पे वर्क करना है तो इस तरह से आप आसानी से कर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो इसी तरह कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।